नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। आज मैं लेके आया हूं सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल का। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई कार्ड पे देख रहे होंगे आप, उस पर वीडियो डिस्प्ले हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके थ्रू आप पूरी डिटेल देख सकें। वो बहुत ज़रूरी है देखना, ताकि ये समझना बहुत आसान हो जाए। चलिए, सुपर प्रॉफिट मेथड मींस गुडविल इक्वल्स टू क्या बोलता है, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या बोलते थे, एवरेज प्रॉफिट को ही परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, पर ये बोलता है सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट क्या भला है, सुपर प्रॉफिट से कोई चीज़ तो होती नहीं। हमने तो ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा है, नेट प्रॉफिट पढ़ा है ना। सुपर प्रॉफिट एक्चुअली ये है कुछ ज़्यादा। अब कुछ कितना ज़्यादा और किससे ज़्यादा, कोई ना कोई कंपैरिजन तो होगा। यस, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या, हमारी जो संभावना थी, हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी बिजनेस से कि अगर हमने फला फला इतना कैपिटल लगाया है तो कम से कम 10%, 15%, 12% इतना तो हमको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यार हमारी बिजनेस में यार कम से कम 10% तो मिनिमम आना चाहिए। अगर आपने 10% से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, ये आपकी पर्सनल गट्स है, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो वही बेस है सुपर प्रॉफिट में कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसके बारे में ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में दिया है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आप निकालते हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड है, हमने लगाया, इन्वेस्ट किया, उसका रेट सब में दिया रहेगा। 10% एक्सपेक्टेशन था हमारा, या 12% था, या 10%, जो भी एक्सपेक्टेड रेट था। तो हमारी कैपिटल सपोज अगर जो अमाउंट लगी है 10 लाख और 10% एक्सपेक्टेशन था हमारा, तो नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख तो कमाना ही चाहिए। और बाई चांस तुम्हारा एवरेज अगर आया 1,20,000, तो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ओके, अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाया। एक्चुअल प्रॉफिट से अगर हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल की, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 1,20,000, ओके। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया, 20,000। 1 लाख कैसे आया, हमने कैपिटल कितनी लगाई थी, 10 लाख। 10 लाख रुपीज लगाया, एक्सपेक्टेड सपोज 10% था, मतलब नॉर्मल एक्सपेक्टेशन था 1 लाख तो कमाना ही है, और हमने कमाया कितना 1,20,000। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाया, 20,000। सुपर प्रॉफिट से हमने परचेज ईयर्स मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारी गुडविल कितनी हो गई, 60,000 बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जो पिछले वीडियो में देखा था आपने, या पिछली मेथड पढ़ी थी एवरेज प्रॉफिट मेथड, वही सम, यही सम अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते तो क्या होता, हमारा गुडविल बोलता है एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर्स। मतलब एक्चुअल कितना है 120, और 3 ईयर से मल्टीप्लाई किया परचेज ईयर्स, तो ये कितना हो जाता, 3,60,000। अब इसलिए गुडविल बोलते हैं गुडविल इज फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस है, और अगर हमने अपने गुडविल, जब हम किसी की एसेट्स या बिल्डिंग या बिजनेस परचेज करते हैं, तो उस समय तो हमने बहुत चाहते हैं कि हमने बिजनेस खरीद लिया, तो एसेट लायबिलिटी के साथ साथ उसकी गुडविल भी खरीद ली, दैट्स कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। वो तो कैलकुलेट करके दी है, बट हम जब अपना ही प्रॉफिट अर्न करते हैं और अपनी कैलकुलेशन करते हैं, तो सी द डिफरेंस, कहाँ 60,000 बाय सुपर प्रॉफिट और कहाँ 3,60,000 बाय एवरेज प्रॉफिट। तो ये वैल्यूएशन के करने के तरीके बहुत अलग है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नोट कर लिया होगा। ये मैं अब रब कर देता हूँ इसको। सुपर प्रॉफिट मेथड के एक आध दो आपको सम्स करवा देता हूँ, बहुत ही ज्यादा आसान सम्स है। देखिए एग्जांपल लेता हूँ, एक फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है सपोज 20,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 30,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है सपोज 25,000, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है 28,000, और फिफ्थ ईयर का है सपोज 22,000। ये प्रॉफिट गिवन है 5 साल के, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न
रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि हम कम से कम 10% हम प्रॉफिट तो अर्न करेंगे ही। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत ही आसान। एवरेज प्रॉफिट में हमने क्या किया, सबको ऐड कर देना तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। बट यहाँ एक वर्ड है एक्चुअल। एक्चुअल एवरेज का मतलब हुआ अगर ये प्रॉफिट्स में कोई एबनॉर्मल लॉसेस है या एबनॉर्मल गेन्स है, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था वो एबनॉर्मल लॉसेस है तो ऐड करके, एबनॉर्मल गेन्स अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर दिए तो उसको माइनस करके, ये सब करने के बाद रियल एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने में उनका एवरेज चाहिए। तो अभी इस सवाल में अगर नहीं दिख रहा है तो हमने 20 और 30 50 और ये 50 1 लाख हो गया और यहाँ से 3 1,25,000 टोटल हुआ। मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा एक्चुअल एवरेज कितना आ गया 25,000। अब बात आती है नॉर्मल। यहाँ पे सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, जो आपने बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसकी हमने एक्सपेक्टेड सोचा था कि कम से कम मुझे 10% चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था। 2 लाख से इन्वेस्टेड अगर हम 10% बात करें तो हमने कितना एक्सपेक्ट किया होगा 20,000। ये यहाँ पे हम लगा सकते हैं 2 लाख पे 10%, मतलब हमने एक्सपेक्टेशन क्या किया था 20,000 पर आया एक्चुअल प्रॉफिट 25। इट मींस हमने सुपर प्रॉफिट कितना अर्न किया 5,000 प्रॉफिट हमने सुपर प्रॉफिट अर्न किया। तो गुडविल की कैलकुलेशन क्या बोलती है, गुडविल बोलती है सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। सुपर प्रॉफिट ये है, सपोज परचेजिंग ईयर्स यहां मान के चल रहे हैं 3 इयर्स। अपने मन से एक सम डिजाइन किया, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। 3 इयर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारा गुडविल कितना आ गया 15,000। और कोई भी बड़ा बिग चैलेंज नहीं है इस मेथड में, बहुत आसान मेथड है। सिर्फ सुपर प्रॉफिट के पहले एक्चुअल एवरेज निकालना। वो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने बताया था, जिस टाइप के सम्स है वैसे ही सम्स के एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन आ सकती है। इसमें एबनॉर्मल लॉस आ जाए, डेप्रिसिएशन आ जाए, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर या ओवर वैल्यूएशन आ जाए, या लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट्स आ जाए, और पूरा ट्रीटमेंट वैसे ही करना है जो एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के थ्रू किया था। जब आपने एक्चुअल रियल एवरेज प्रॉफिट आ गया, बट बाय चांस आपको अभी 2 लाख कैपिटल देगी, सपोज मान के चले कैपिटल ही ना दी हो, तो लास्ट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, ये भी बड़ा आसान है। जो भी आपकी बैलेंस शीट दी होगी, एसेट्स को रिवैल्यूएशन कर लीजिए। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट एक छोटी सी मैं आपको बना के डिजाइन करता हूं, देखिए। इन केस ऐसा सम आ जाए आपके पास, यहाँ पे फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, टूल्स है, ठीक है, और डेटर्स है, स्टॉक है, समथिंग बहुत सारी चीजें पड़ी। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है फर्नीचर 10,000, पर एडजस्टमेंट में नीचे लिखा है कि फर्नीचर का वैल्यूएशन जो हुआ, जिसको रीवैल्यूएशन में बोल रहा हूं, वो हुआ 8,000 से। तो हम 10,000 ना लेके हम क्या करेंगे 8,000 लेंगे। कैपिटल कैसे निकालना है हमको, इन सब को ऐड करके, ये जितनी भी रीवैल्यूएशन, जितनी एसेट्स है जिनका रिवैल्यूएशन हो गया, नहीं हुआ तो एसेट्स ले लीजिए, बुक वैल्यू ले लीजिए। एसेट्स में से ये जो भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, देखिए एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्या आएगा कैपिटल। गॉट इट? एसेट्स को जोड़ा और एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस किया, पर कौन सी एसेट्स को जोड़ा है हमने, जो रीवैल्यूड है। अगर उनके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट है, प्लांट दिया है 12,000, पर नीचे प्लांट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम प्लांट 12,000 में ही लेंगे। या मशीनरी है, सपोज हमारे पास 80,000 और मशीनरी की रीवैल्यूएशन यहाँ पे दी है 1 लाख, तो हम 1 लाख लेंगे। रीवैल्यूएशन का मतलब वही, सेम एसेट साइड और सेम लायबिलिटी। तो एसेट में से लायबिलिटी लेस करके जो कैपिटल बचेगी वो हमारी कैपिटल निकलेगी। उस कैपिटल का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% निकाल लीजिएगा,
नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट किया, सुपर प्रॉफिट आ गया। परचेजेस से मल्टीप्लाई कर दी, कहानी खत्म। सो कैसा रहा ये वीडियो जरूर बताइएगा। बाय बाय।